अमेरिका में लोग पूरा साल पैसे जमा करते हैं किसी ऐसी एक जगह पर एक हफ्ते की वेकेशन गुजारने के लिए, लेकिन अब अगर आप चाहें तो इस पूरे वेकेशन स्पॉट को अपना घर बना सकते हैं। मैं इस वक्त अमरीकी रियासत इलिनॉय के एक छोटे से शहर शेरिडन में खड़ा हूँ। ये 165 एकड़ का पूरा वेकेशन रिजॉर्ट बना हुआ है, जैसे कि वेकेशन रिजॉर्ट मैंने आपको पहले बताया। और अब इस वेकेशन रिजॉर्ट को एक फेथ बेस्ड कम्युनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। मीनिंग ये कि यहाँ पर आकर लोग अपना घर ख़रीद सकते हैं, न सिर्फ घर ख़रीद सकते हैं, इसको अपना एक मुस्तकिल ठिकाना बना सकते हैं, अपना मोहल्ला बना सकते हैं। यहाँ ऑलरेडी मस्जिद बन चुकी है, यहाँ ऑलरेडी स्कूल के इंतज़ामात है, स्विमिंग पूल है, बास्केटबॉल, एवरीथिंग दैट यू नीड टू लिव ए 5-स्टार गेटेड कम्युनिटी जहाँ पर आप रह सकते हैं। पहले ये पूरा प्रोजेक्ट देखिए, इसका ओवरव्यू, फिर इसको कौन लेकर आ रहा है वो हमें इसके जो ओनर हैं वो इस पूरी कम्युनिटी का इस मुकम्मल वीडियो में आपको टूर देंगे। फ़र्स्ट हैंड पहली मर्तबा आप ये देख रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट अमेरिका में मैंने तो कम से कम आज तक नहीं देखा। आज आप पहली मर्तबा देखने जा रहे हैं और दिखाएंगे आपको कि किस तरह आप इसको अपना घर बना सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को आप तक लेकर आ रहे हैं जमील सुकैरा साहब। अमेरिका में 1 दर्जन से भी ज़ायद $multi-million प्रॉपर्टीज़ को ओन करने के बाद अब ये अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं इस $400 मिलियन 5-स्टार गेटेड कम्युनिटी के ज़रिए। इस कम्युनिटी में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे आप इस प्रॉपर्टी का हिस्सा बन सकते हैं, ये सारी तफसीलात हम जानेंगे जमील साहब से और साथ साथ इस प्रॉपर्टी का मुकम्मल टूर भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, जमील सुकैरा साहब। इनका किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी इनको जानते हैं। अब यहाँ से इस पॉइंट से जमील भाई हमें इस पूरी प्रॉपर्टी का टूर देंगे, मुझे भी बताएंगे। मैं भी पहली मरतबा ये टूर दे रहा हूँ। जमील भाई बिस्मिल्लाह करें, हमें बताएं कि हम कहाँ पर हैं और ये क्या माजरा है, ये क्या चीज़ क्या है जहाँ हम आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई। ये हम जो एक फर्स्ट इन काइंड वी आर बिल्डिंग, इट्स रेडी टू मूव इन कम्युनिटी 332 यूनिट्स के साथ। अब हम गेट से, इट्स अ फर्स्ट इन काइंड गेटेड कम्युनिटी ऑल्सो इन यूनाइटेड स्टेट के एक कम्युनिटी जो है, यहाँ से अब हम दाखिल होंगे। वी रिजॉर्ट की जो है ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम दाखिल हुए। ये हमारा है, ये 165 एकड़ पे टोटल जो है प्रोजेक्ट है हमारा। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो राइट साइड से जो है आपकी अपार्टमेंट शुरू हो जाएंगे। ये हमारा एक कम्प्लेक्स है, इसमें अपार्टमेंट को हमने डिफरेंट कम्प्लेक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट कम्प्लेक्स। साथ हम चलते जाएंगे, साथ साथ आपको गोल्फ का व्यू नज़र आता जाएगा। ये अब हम आगे जा रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड पर जब हम पहुँचेंगे तो अभी यहाँ पर रुकेंगे। दैट इज़ अ मिनी गोल्फ, बच्चों के लिए ये मिनी गोल्फ बना हुआ है यहाँ पे। मतलब करंटली ये जो 165 एकड़ की ये एक वेकेशन स्पॉट है करंटली। ये एक तरह का 5 स्टार जो है वेकेशन स्पॉट ऑलरेडी बना हुआ है। ये मतलब हमने एक्वायर किया और एक्वायर करके अब हम इसको बेसिकली, अगर हम नेटवर्थ वाइज इसको कहें तो ये 400 मिलियन प्लस का प्रोजेक्ट है। 400 मिलियन प्लस का प्रोजेक्ट है ये टोटल जो है। और ये आपके पास मिनी गोल्फ यहाँ पे कोर्स आ गया आपके पास लेफ्ट साइड पे, जो बच्चों को गोल्फ सिखाने के लिए। अच्छा, लोग पूछते हैं कि बच्चों को गोल्फ क्यों सिखाया जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डील्स होती हैं, वो जो $1 बिलियन की जो डील्स होती हैं वो गोल्फ कोर्सेज पे होती हैं, गोल्फ कोर्स पे होती हैं। तो हम बच्चों को शुरू से ही वी आर चेंजिंग देयर बिलियनर माइंडसेट। अगर हमने वो बनाना है, ये हमारी छोटी सी लेक आ जाएगी यहाँ पे। ये हमारा रजिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज़ के लिए मतलब सेंटर आ गया कि जब हमारे मेहमान आएंगे तो अपने आप को यहाँ पे आकर रजिस्टर करेंगे, अपने आप को हम उनको यहाँ से वेलकम करेंगे। इसके साथ ही ये रजिस्ट्रेशन के सेंटर के साथ ही हमारा रेस्टोरेंट, उसके अलावा मेहमान जो एक वो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं। साथ देखेंगे आप लेफ्ट साइड पे स्विमिंग पूल भी हमारा बना हुआ है। इसकी मतलब जो है हम फर्दर डिटेल में जब हम जाएंगे फर्दर जो है। सो अब हम चल रहे हैं एक जहाँ पे मस्जिद और इस्लामिक स्कूल का जो बेसिकली हमारा एरिया है, जहाँ पे
इस प्रॉपर्टी पे अब हम वहाँ पे चलेंगे, मतलब वहाँ पे उस जगह को देखेंगे। और एक ह्यूज मतलब सेटअप है, 10,000 स्क्वायर फुट की मतलब मस्जिद जो है। इसके अलावा जो है कोई 10,000 से ज़्यादा स्क्वायर फुट का हमारा स्कूल जो है। इट्स अ ह्यूज 2 बिल्डिंग्स। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ बेसिकली ये हमारा वो है स्कूल है, मतलब स्कूल की बिल्डिंग है। इसके आगे चलेंगे, हम अंदर जाके आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे व्यू करवाएंगे। उसके अलावा जो है अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा जो है मेन मस्जिद की बिल्डिंग होगी यहाँ पे। जो है इंशाल्लाह ये कोई 10,000 स्क्वायर फुट का ये हमारा एरिया है। और इसके अलावा हम चलते हैं जो मेन, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी कम्युनिटी के अंदर मिसिंग एलिमेंट है, जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है, वो सीनियर सिटीज़न का है कि लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं, एजिड हो जाते हैं। अब उनके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट हम उनको देना चाहते हैं कि वो मस्जिद के करीब भी हो, वो नमाज भी पढ़ सकें, खाने का भी उनका वहाँ पे इंतज़ाम हो, और दे आर लिविंग 5 स्टार लिविंग। कि अगर आप देखेंगे राइट साइड पे तो आपको गोल्फ के वो साथ गोल्फ भी प्ले कर सकते हैं। साथ ये जो है हमारा ये वाली बिल्डिंग जो है इसमें स्मॉल किचनेट के साथ इसके अलावा जो है हमारा स्मॉल किचनेट अंदर है। 60 हमारे ये स्टूडियोज़ 1 बेड स्टूडियोज़ जो बेसिकली अपार्टमेंट की हमारी बिल्डिंग है। इसके अंदर जो है वो सीनियर सिटीज़न के लिए जो है वो रेजिडेंस होगी। उसमें जो है वो किचन साथ होगा, साथ जो है उनका सिटिंग एरिया होगा, साथ बेडरूम होगा। लेकिन जो सेंट्रल प्लेस पे खाना वगैरह जो है वो हमारा वो हम आगे दिखाएंगे आपको, जहाँ पे उनका खाना हो रहा होगा। ये अगर आप सामने देखते हैं तो सामने आपको गोल्फ का सारा व्यू आ जाएगा कि यू आर लिविंग विद द गोल्फ व्यू के किस तरीके के आप इन्वायरमेंट में यू विल बी लिविंग ऑन द गोल्फ व्यू, और आप उसके मुताबिक जो है यू विल हैव दैट इन्वायरमेंट। बेसिकली एक छोटा सा शहर एक बसेगा। ये एक शहर है तकरीबन कोई 1200 से 2,000 लोगों की पॉपुलेशन के साथ ये शहर होगा। और इसके अंदर एक पूरा देखिए ना, हम जब यूएस में आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हम मिस करते हैं कि हमारे बच्चे बाहर खेल रहे हों। हमारे बच्चे जो हैं वो दे आर हैविंग फन, उनको मतलब जो है वो एक जो हमारा कल्चर है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हम देखिए हम जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो वो हमारा आ जाता है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे उतनी कनेक्टेड नहीं होती। सिर्फ वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम मिलता है और हम कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरह के वो एक इकट्ठा एक मिल के जो एक मोहल्ला जिसको कहते हैं मोहल्ले वाला कॉन्सेप्ट, तो वो मोहल्ले वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। वो हम उस पर बात करेंगे। अब आगे हम चलते हैं जो इसके साथ इम्यूनिटीज़ हमारी कौन कौन सी आ रही हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ अभी हमने मस्जिद वाली बिल्डिंग को हम लेफ़्ट साइड पे पास किया, उसके बाद अगर आगे चलते हैं सो ये फ़िशिंग का एक पूरा स्पॉट है। हम स्प्रिंग के अंदर इसके अंदर फिश डाला करेंगे, मतलब ट्राउट और टॉप लेवल की फिश, ठीक है। ये ऑलरेडी हम चलते उतर के मतलब हम जाके आगे उसको देख के आते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से इसका थोड़ा सा व्यू लेते हैं। लेट्स गो। एंड ये वाटर पार्क है, अभी इंडोर वाटर पार्क है, वो इंडोर स्विमिंग पूल है। मैं इनको सारी जगह पे आपको लेके चलता हूँ इंशाल्लाह। लेट्स गो एंड सी द बेसिकली लेक स्पॉट। तो वहाँ पे जो है तो ये 7 एकड़ की लेक है, यहाँ पे बनी हुई है। साथ जो है ये ऑलरेडी इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इस लेक के अंदर जो है फिशिंग होगी। यू कैन डू लाइव फिशिंग। यहाँ पे आप मतलब अपनी फ्रेश आप फिशिंग करेंगे। वहाँ पे बैठने के सारे स्पॉट्स बने हुए हैं। और स्प्रिंग में इसके अंदर जो है वो फिश ये साथ आपके वो वॉलीबॉल कोर्ट आ गए, साथ आपके जो है वो आपका टेनिस कोर्ट आ गया, आपकी ये सेंट्रल, वैसे तो हर घर के अंदर लॉन्ड्री और वो सेटअप है, लेकिन साथ हमने यहाँ पे भी एक सेंट्रल लॉन्ड्री जो है वो हमने दी हुई है। वो टेम्परेचर कंट्रोल ईयर अराउंड स्विमिंग पूल है। एंड दैट इज़ अ बेसिकली वो जिसको कहते हैं ना ओलंपिक लेवल का स्विमिंग पूल जो है वो मतलब बना हुआ है हमारा यहाँ पे। ये टोटल जो है इट्स अ ब्यूटीफुल। बेसिकली आगे हम चलते हैं, सारा जो है इसका एक लेक का ये लेक व्यू है। और वो जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे हम लेक व्यू वो जो अपार्टमेंट्स हैं दैट आर लेक व्यू अपार्टमेंट्स, दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मैं आपको वो भी अभी यूनिट सारे उनको हम प्रेसिडेंशियल स्वीट्स कहते हैं। टॉप ऑफ द एज फुली फर्निश्ड स्टूडियो, 1 बेडरूम 2 बेडरूम ये अपार्टमेंट रेडी टू मूव इन है कि किसी वक्त भी यहाँ पे मैंने बताया ना कि इट्स अ $400 मिलियन प्रोजेक्ट। तो वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी ये बिल्ट इन मतलब हमारी चीज़ें हुई हुई हैं। ये आपको फिर फॉक्स रिवर के साथ आगे आप कनेक्शन में चले जाते हैं। सो दैट इज़ अ होल लेक। आप यहाँ पे बैठ के फिशिंग करें। वो जो वहाँ रहने वाले लोग होंगे ये सारा व्यू दे हैव अ व्यू एंड दे हैव एक्सेस ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आगे फॉल आएगा। फॉल भी मतलब इसका है बड़ा प्यारा फॉल का मतलब ऑलरेडी दैट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। तो और ये अभी इम्प्रूव होगी, मतलब इसको और ज़्यादा बिकॉज वी जस्ट एक्वायर्ड इट, तो हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। इसकी सारी मतलब जो है ये जो आपको जो इसका व्यू है जो लेवल है दैट विल गो रियली अप। अभी यहाँ से बहुत आगे, अभी रेनोवेशन इसकी ऑन गोइंग है। मतलब जो है ये विजन के एक कम्युनिटी ऐसी बनाए जाए यूएस में, ये
आपके जहन में कब आया और आया क्यों? ऐसी कम्युनिटी की ज़रूरत ही क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा, जब हम यूएस में आ जाते हैं तो एक जो यहाँ का लाइफस्टाइल है, जो एक स्टैंडर्ड है, वो मतलब वी ऑल जो भी हम यहाँ पे इमिग्रेंट्स होते हैं, हमें अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। हम वापस जाते हैं, वापस जाके मुल्क में सेटल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ की वैल्यूज़ का और वहाँ की वैल्यूज़ का गैप आ जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, और आई मूव्ड बैक टू, आई थिंक इट वाज 2018, मैं बैरियर टाउन में मूव हुआ, और बट वी कांट सेटल देयर, वहाँ पे बच्चे जो है वो सेटल नहीं हो सके। तो मेरी ये सोच थी कि जो मेरी ज़रूरत है वो यहाँ पे हर बंदे की ज़रूरत है। फिर इस तरीके से कई फैमिलीज़ मूव हुई, गए, साल के अंदर ही वापस आ गए। तो अब हम उन सारों को एक सेम तरह का, ताकि वाई नॉट वी शुड शेयर वैल्यूज़, कि हम वैल्यूज़ शेयर करें। और सबसे ये तो एक पहलू है कि जो बूढ़े हो रहे हैं लोग, मतलब हम एक ऐसे लाइफस्टाइल में, एक ऐसी जगह पे हम रह सके, ये तो हमारे लिए हो गया। लेकिन इसके साथ हमारे बच्चों का प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे जो है वो एलन मस्क को, अब जो है वॉरेन बफेट को, उसके अलावा जो है स्टीव जॉब्स को, इन लोगों को फॉलो करते हैं, वो बिलियनर बनना चाहते हैं। लेकिन हम उनको, यस वी वांट टू मेक देम रिलीजियस, रिलीजन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। देखिए, अब मैं इसी हम वे ऑफ लाइफ से यहाँ पे जी रहे हैं, तो ये एक हमें जो पाकिस्तान के अंदर या बाकी जगह पे लोग बैठे, उन्हें ये सोच को बदलना होगा कि अमेरिका के अंदर जो जाके आपको हर जगह पे मतलब जो है वो फाशी नज़र आएगी, तो ऐसा चक्कर नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी हम अपनी वैल्यूज़ के साथ, और हम पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी एक इस्लाम के करीब ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पे, सेफ एंड सिक्योर। तो वो एक सोच थी, तो उसमें बच्चों को एक ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे उनकी सोच जो है वो बड़ी बने, और दे कैन बिकम द फ्यूचर बेसिकली बिलियनर्स। दिस इज आवर स्टाफ मेंबर्स, हमारे जो हैं here. Hello guys, morning, how are you? Assalamu alaikum, how are you? Assalamu alaikum, how are you, Imam? Allah, how are you? Alhamdulillah. Saad Sayyid did not came? He's in the bathroom. Asa, hello, how are you? Good to see you. How are you? You're good? Yeah. How are you? Walaikum assalam, how are you? Mashallah, please. So we are having property tour, so we need somebody who can join. You want to join us? I'll go. Yeah, please, yeah, sure. So you want to go on golf course, Sure. golf court, or I'd love yes, that. we can take the golf court. So now we are in golf cart and having the community, because we tried to walk, but that did not work out because it's too much. Okay, so now that are the basically presidential suites. We'll go there. We already basically, then there are, so it's all together if we see basically 332 units. So that's ready to move in, fully furnished, fully ready. पहला जो हमारा अपार्टमेंट है, ये 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, जो सबसे हमारी लो कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड का अपार्टमेंट जो है, पीपल आर लिविंग दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, ये और ये लो कैटेगरी अपार्टमेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, हाई स्टैंडर्ड में हम आगे जाएंगे। ठीक है, इसमें रेडी किचन, ऑल अप्लायंसेज, एवरीथिंग ऑलरेडी इन प्लेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी, मतलब जो है जब आप मूव इन होंगे तो आपको हर चीज़ जो है वो कंप्लीट मिलेगी साथ। ठीक है, साथ हमारा जो है मास्टर बेडरूम आ गया इसका। ठीक है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, और 332 यूनिट्स में आपको यही स्टैंडर्ड मिलेगा, और ये ऑलरेडी फुली फर्निश्ड, फुली रेडी है। ठीक है, अभी हम चलेंगे जाके कुछ अपार्टमेंट्स हम देखेंगे इंशाल्लाह। So this is 2-bedroom apartment. दिस इज अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बाथरूम, बिल्कुल आप देखिए बाथरूम जो है, sorry, this is a master bedroom. This is a master bedroom. That was not the master bedroom. इसके साथ अटैच बात है। And I'm sure जो लोग अमेरिका में इस किस्म के वेकेशन होम में रुके हैं, they know what kind of an experience this whole thing brings. So and this is That is a jacuzzi. that's the jacuzzi. Okay. जकूजी बेसिकली, और जकूजी जो यू नो बेटर, बेसिकली जस्ट जकूजी बनाने के लिए इट्स $20,000 आपकी $50,000 to $20,000 की कॉस्ट आती है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। यस। सो अगेन कॉन्सेप्ट जो है, बाथरूम सेपरेट होना चाहिए, वो बाथरूम सेपरेट है, दरवाज़ा बंद करें। Okay. तो ये भी सुन्नत के मुताबिक है, ये दिस इज एज पर सुन्ना बेसिकली। सो ये इसके मुताबिक जो है आपका, ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। Standing shower. स्टैंडिंग शावर आ गया, और इसकी भी देखिए, अगर आप इसकी देखेंगे, सो वेरी हाई एंड अप्लायंसेज, वेरी हाई एंड एवरीथिंग। सो दैट्स द बेसिकली वर्क व्हाट हैज़ बीन डन हियर। दिस इज़ अ 4 बेडरूम अपार्टमेंट, जिसमें
सो यू आर सीइंग द स्टैंडर्ड ऑफ मैनहट्टन में अगर 15 to 20 मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट लेते हैं तो यू सी दैट स्टैंडर्ड देयर, क्योंकि इसमें आप रूफिंग से स्टार्ट करें, देखिए रूफिंग कितनी हाई एंड मतलब इसकी रूफिंग तक की गई है। आप इसकी तरफ अगर थोड़ा सा कैमरा करेंगे मूव रूफ की तरफ, तो रूफिंग तक पे मतलब ये फिनिशिंग अच्छे तरीके से मतलब दैट इज़ डन बाय दैट वे। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस। हम आपको लेके चलते हैं इसके बेडरूम्स में। And a huge living area with TV, with all that appliances in place. That's the main thought process. So, फिर appliances अगर आप देखेंगे तो high end appliances. Okay. So let's come to the bedroom. So that is a small bedroom for kids. That is that bedroom, small bedroom. These are just basically pictures, so don't worry. That's just No, of course, to decoration purpose. Already एक vacation Yes, yes. place है तो सबको Yeah. पता है इसको Yes. आप सारा Yeah, it is just a, community के standard से आप उसको renovate करेंगे yes, या yes, change करेंगे। yes. So now we are coming into the bath. Okay. So that is the bathroom for. So it is a 4-bedroom, 4-bath. Okay. Yeah. So that's the bathroom for that house. Okay. Okay. Now we are going like into. a master bedroom? Yes, this is the master bedroom. Nice. And with master bedroom you have a. That is all master bedroom. You have a sitting area. Every room has a sitting area, and then you have a whole basically living standard. Very good. Very nice. People who are in construction, they know better what is the cost of this. So that's the reason when I said it's a $400 million project. So you have to understand the finishing basically, this is amazing where everything, how much detailing has been put, how much effort, and then with all basically और ये apartments. सारी जो vacation vibe है basically, अब वो फिर it's no more a vacation, आपकी life ही vacation बन आपकी लाइफ जो है you become a part of such a luxury, 5-star luxury आप उसमें होते हैं, और साथ आप एक ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं जहाँ पे you love that। क्योंकि जब भी मतलब हमारा मुसलमानों का एक कॉन्सेप्ट आता है, हमें इस्लाम में कंफ्यूज किया गया है कि अमीर होना बहुत बुरी बात है, ऐसी बात नहीं है। Again, this is the other bathroom and the bedroom. And this is for small kids with small burgers ready for you. Okay, so you have that. Yeah, let me show the bed Yes, first. yes, Yeah. yes. This is beautiful. Yeah, so that's with burgers. Yes, yes. Okay, so these are fake. Okay, so sure, yeah. this is a model room, basically model home. So let's come on the another master bedroom. Okay. So this is another master bedroom. Yeah. So जी, So ये it- है फिर आपकी ये डेली लग्जरी लाइफ होगी अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। ये यूनिट अगर आप खरीदते हैं, दिस इज रियली ब्यूटीफुल एंड लाइक आई सेड, एनीबॉडी जो भी लोग अमेरिका में किसी भी वेकेशन होम का एक्सपीरियंस लिया है उनको पता है कि यहाँ पर एक हफ्ते में रहने में जो आपको मज़ा आता है वो आप लाइफ टाइम के लिए पूरा मज़ा हासिल कर सकते हैं इस कम्युनिटी में रहने के बाद। दिस इज ब्यूटीफुल। और यहाँ से आपको एक सिटिंग स्पेस है। You can call it So I'll be walking with my stick. That is the important thing. Oh, wow. So that is basically my stick. I'll be walking with my stick. This is a sunnah, another sunnah of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So that's. Chalo, let's go. So let's Where go. are we going? सो अगेन व्हेन वी आर कमिंग टू, जब हम मस्जिद की बात कर रहे हैं तो मस्जिद में भी अगेन हम कोशिश, क्योंकि अल्लाह का घर सबसे खूबसूरत होना चाहिए, तो अब हम उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं कि हम व्हाट वी आर विजुलाइजिंग। अच्छा, ये 2015 में अल्लाह की, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लानिंग अल्लाह की प्लानिंग होती है, बंदा प्लानिंग करता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्लानिंग होती है। तो जब ये रीजनल सेंटर इन्होंने ये प्रीव्यू सेंटर बनाया तो ये 2015 में तमीर हुई, कंस्ट्रक्शन हुई इसकी। उन्होंने यहाँ पे पूरे रीजन की सेल्स, जो उनकी ट्रेनिंग्स और वो सारा होता था, ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए बनाया। लेकिन जाने अनजाने में वो अल्लाह का घर तमीर कर रहे थे। और जब हम अंदर चलेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से जो एक चीज़ हाल, जिस तरीके से ख़वातीन का हाल, जिस तरीके से वो जो चीज़ें आपको चाहिए, हर चीज़ ऑलरेडी, वज़ू खाने, हर चीज़ मुकम्मल ऑलरेडी पहले से ही मुकम्मल रेडी हुई हुई है। तो जैसे ही हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, हमें ऑक्यूपेंसी परमिट और ये सारे मिलते हैं इंशाल्लाह, तो फ़ौरन जो है मतलब जो है उसके साथ ही एवरीथिंग विल बी इन गुड शेप, कि ताकि हम फ़ौरन उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे।
और फिर मैं दोबारा यहाँ से अगर आप देखेंगे जो सीनियर सिटीजन की बात करें तो दैट इज़ जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस। ओके। कि जो हमारे सीनियर सिटीजन जितने भी हैं वो वहाँ पे मतलब उनको हम रिहाइश दे रहे हैं, तो इजीली वॉक करके वो फजर की नमाज उसके बाद सारी नमाजें जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थैंक यू बादशाह। ये वाटरफॉल है, यहाँ पे मतलब पानी गिरेगा बड़ा खूबसूरत सा, मतलब जो आप उसका सारा पर्सपेक्टिव देखें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे बड़ा जो मेन हॉल हमारा बनेगा वो ये वाला हॉल होगा, दैट विल बी आवर मेन हॉल। सो दैट इज़ आर मेन हॉल, मतलब जो है वो हमारा यहाँ पे जो मेन हॉल आएगा ये सारा फर्नीचर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे पूरा जो है दैट विल बी फॉर मेल। और अभी हम इस फीमेल वाला हॉल देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सिस्टर्स का ऑलरेडी हॉल बना हुआ है और द फनी थिंग इज़ ये किबला की डायरेक्शन है, मतलब अगर आप उसका डिज़ाइन लेआउट देखें तो यहाँ पे खाना काबा की पिक्चर और वो सारी मतलब चीज़ें ये वो आ जाएंगी सारी, मतलब जो है ये हमारा मेन हॉल सारा आ जाएगा कि इजीली आपको मेरे ख्याल में कोई 2000 के करीब जो है तो ये सब कुछ ये सारा रिमूव, ये पूरा मतलब आपका खूबसूरत एक मतलब जो। और यहाँ पे फिर ये वही प्लान है हमारा कि आमतौर पे यहाँ के मस्जिद के अंदर खाने पीने का सामान जो है नॉर्मल प्रोसीजर है, ये हम एक ऑलरेडी ऑर्डर कर रहे हैं। खाना काबा की जो है पिक्चर ये सारी जो है पूरी जो है ये रिप्लेसमेंट होगी और खूबसूरत मतलब एक मस्जिद के अंदर जब आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो तो आपको एक फीलिंग आए कि मतलब जो है दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट। You can understand that. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ठीक है, so that is basically. So we request Imam Salman if he can announce azan here. Adhan? Yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. देखिए सिर्फ इस कम्युनिटी की बात नहीं है, पूरे यूनाइटेड स्टेट में इस्लाम की जो प्रमोशन है वो सही तरीके से नहीं हुई। इस्लाम एक मोहब्बत का दीन है, इस्लाम एक इंक्लूजन का दीन है। इस्लाम ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान मतलब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद जो वो, इस्लाम का मतलब क्या है कि इस्लाम सारी कौमों का दीन है और इस्लाम हर बंदे के साथ हम कनेक्ट हों, हर बंदे के साथ मोहब्बत बांटें और हर कल्चर को हम वेलकम करें कि यहाँ पे जो आए तो उसको इस्लाम का जो एक नया मोहब्बत भरा चेहरा जो है वो हर बंदे को मिले। ये मैं देख रहा हूँ कि अगले 25 साल में यहाँ से ये एक जो वेव स्टार्ट होगी, ये वेव पूरी दुनिया में फैलेगी इंशाल्लाह और हर बंदे को इस्लाम की एक नई जो पिछले 25 साल में 30 साल में इस्लाम का जो एक इमेज पोर्ट्रे किया गया उसको ख़त्म इंशाल्लाह होता हुआ नज़र आएगा आपको। और ये एक हमारा पहला रोल मॉडल होगा कि हम कितने अच्छे लोग हैं, हम कितनी ज़्यादा मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं, हम सोसाइटी के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। अगर हम सही तरीके से इस्लाम के ऊपर अमल करें तो किस तरीके से हम बिलियनर बन सकते हैं, किस तरीके से दुनिया को एथिकल तरीके से लीड कर सकते हैं। और यही मेरी सोच है कि यहाँ पर हम जो नेक्स्ट बिलियनर्स है उसकी जनरेशन को पैदा करें, ये हमारी मतलब सोच है। और वो आप इंशाल्लाह आते हुए इंशाल्लाह देखेंगे, वो यहाँ से होते हुए आपको। अब हम प्रेसिडेंशियल स्वीट पे जा रहे हैं, जो एक लाइव जो है मतलब इन्वायरमेंट हम आपको दिखाएंगे कि आपको व्यूज़ कैसे मिलेंगे,
आप किस तरह की ज़िंदगी, किस तरह का स्टाइल जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ साथ आप देखते जाएंगे कि हर जगह पे आपको गोल्फ 9 होल्स का गोल्फ कोर्स जो है यहाँ पे मतलब ऑलरेडी इन प्लेस है। ऑलरेडी हमने बात की एमेनिटीज़ की, सारी चीज़ों की, कि ये एक दुनिया का और आखिरत का एक अच्छा इम्तजाज आपको यहाँ पे मिलेगा कि जहाँ पे आपको जो है गर्मी समर आना शुरू नहीं हुई, बट आई कैन गारंटी यू कि यहाँ पे जब समर में आप एंजॉय करेंगे तो ऐसी समर आपको कहीं और नजर नहीं आती। और अब अगर लेफ़्ट साइड पे अगर आप इसकी एलिवेशन देखें गोल्फ कोर्स की, तो इट्स अ ब्यूटीफुल एलिवेशन। अगर आप लेफ़्ट और राइट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर इसको देखते जाएँ, ये सेटअप करने में ये 1995 से डेवलप होना शुरू हुआ और जो कंस्ट्रक्शन घरों की वो 2010 में हुई। तो आप मतलब ये पिछले आप ये कह सकते हैं कि 30 साल से ये जगह रेडी हो रही थी। ठीक है, अब आप साथ गोल्फ का मतलब जो है लेफ़्ट साइड पे आपका, ये दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपका फिर गोल्फ का व्यू आ जाएगा आपको। ठीक है, दीज आर रियली ब्यूटीफुल बेसिकली एरियाज़ जो एक डिज़ाइन किए गए हैं, उस तरीके से बनाए गए हैं। देखिए ये हमारी पहली बिल्डिंग्स आ गई हैं, दीज आर फर्स्ट बिल्डिंग्स। ठीक है, रेजिडेंशियल स्वीट्स, मतलब अगेन जिस तरह से हमने घरों को अंदर से देखा वही आपको स्टैंडर्ड हर अपार्टमेंट के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा, उसी लेवल पे, उसी सोच के साथ। फिर लेफ़्ट साइड पे अगर देखेंगे तो हमारा दूसरा ब्लॉक है, लेफ़्ट साइड पे ब्लॉक है हमारा, और हम इससे आगे चल रहे हैं जो आगे आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। और हर एक का अपना पैटियो है, अपना वो बारबेक्यू ग्रिल है, हर एक की मतलब जो है वो विल गो एंड सी दैट इंशाल्लाह। अब यहाँ से आप पूरी सोसाइटी का एक व्यू जो है आप देख सकते हैं कि जो है यू अंडरस्टैंड। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे अब बच्चे जो है यहाँ पे खेल रहे होंगे, फैमिलीज दे आर वॉकिंग आउटसाइड। ये एक तरह से, और इस तरह से हमने पार्सल्स के अंदर ये यूनिट्स हैं, पार्सल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ताकि हर एक फैमिली ओरिएंटेड स्ट्रक्चर हो, फैमिलीज बाहर खेलें, मतलब बैठें, गपशप करें, अपनी वॉक करें। हम एक अब यूनिट के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टू बेडरूम यूनिट, इट्स अ 2 bedroom यूनिट। So ये आते ही आपको किचन मिलेगा यहाँ पे, it's all furnished, it's all ready to Yes. move in. Obviously इसमें थोड़ी बहुत और वो तो आगे हो जाएगी वो सारी, क्योंकि हमने रिमूव कर दी वो चीज़ें जो है। ठीक है, ये अब एक मास्टर बेडरूम आपका आ गया। अच्छा अब इसमें इसका स्ट्रक्चर ये बनाया कि इसको स्टूडियो अगर आप अलग भी करना चाहें तो आप स्टूडियो और 1 bedroom को अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्टूडियो के अंदर भी अपना एक छोटा सा किचन बना हुआ है। जैसे घर में एक बुजुर्ग होते हैं, आप उनको साथ रखना चाहते हैं, उनको एक अपनी प्राइवेट लाइफ देना चाहते हैं, तो यू कैन गिव देम दैट। ठीक है, इसके साथ भी मास्टर बाथरूम आ जाता है हर एक के साथ ही। ठीक है, ये मास्टर बाथरूम आ जाएगा आपका, इसके साथ जो है आपको विल फाइंड दैट। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम चलते हैं साथ जो है ये हमारा किंग साइज जो जिसको आप कहते हैं मास्टर बेडरूम आपका आ गया। ठीक है, मास्टर बेडरूम आपका मुकम्मल उसके हिसाब से मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भी सेम वही स्ट्रक्चर बाथरूम का। ठीक है, जिस तरह से हमने वहाँ पे बात की। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके सेपरेट बाथ जकूज़ी आपका साथ आ जाएगा हर एक के साथ, मतलब जो है स्ट्रक्चर जो आप उसमें होंगे। ठीक है, सो इसमें साथ वॉशर ड्रायर भी आपका साथ आएगा। सो ये वॉशर ड्रायर क्योंकि ये घर की ज़रूरत होती है, सो हर एक यूनिट के साथ आपको वॉशर ड्रायर भी साथ मिलेगा जो है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब हम इसका बाहर का व्यू जो है विल सी आउटसाइड व्यू। आइए बाहर। तो अब इसमें आपका पैटियो का फर्नीचर तक इसमें शामिल है ऑलरेडी, मतलब जो है वो मुकम्मल रेडी फुली फर्निश्ड, मतलब जो है यू आर गेटिंग दैट। ठीक है, ये दिस इज द व्यू, यू आर सिटिंग आउटसाइड डूइंग द व्यू यू विल बी गेटिंग एवरी डे। यस, सो दैट इज़ अ बेसिकली इसी तरीके से हर अपार्टमेंट को इस तरीके से इतनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि वो मतलब उसका अपना व्यू हो, अपना उसका सिस्टम हो, अपना एक लाइफ स्टाइल हो। सो और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रखी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, कि जो पहले आएगा उसको अच्छा व्यू मिलेगा, उसको अच्छा अपार्टमेंट मिलेगा, वो उसके हिसाब से होगा। जो बाद में जो लेट कमर्स होंगे उनको उसके हिसाब से मिलेंगे। टू टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कितने यूनिट्स यहाँ पे हैं, कितनी बेसिकली कितने घर आप समझ रहे हैं? 332 घर है इसमें रेडी टू मूव इन। ठीक है, अब उस 332 यूनिट के अंदर आप ये ज़हन में रखें कि जब 332 घर है तो उसमें स्टूडियो 60 है हमारे, 210 के करीब 1 bedroom है और बाकी 2 bedroom है और बाकी जो 1 bedroom है। ये हमारा टोटल मतलब जो है। एक एज एन इंडिविजुअल अगर मैं एक घर लेता हूँ, फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पे मूव इन होता हूँ,
तो इस यूनिट की प्राइस, जो कि हर यूनिट की प्राइस अलग अलग, उस यूनिट की प्राइस के बदले में मुझे एज अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी क्या वैल्यू मिल रही है? देखिए, अब आप 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, आपको 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हम इसको 3 डिफरेंट कस्टमर पर्सोना कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें सीनियर सिटीजन की, जो एजिड हो रहा है, जिसने रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहा है, और वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में, एक ऐसी कम्युनिटी में आ रहा है जहाँ पे उसका ख्याल रखने वाले लोग हैं, उसके अपने लोग हैं, उससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उससे शफकत, एहसास, एक दूसरे का ख्याल। ये इस कम्युनिटी का एक मेन बेस यही है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये प्यार वाली कम्युनिटी होगी, मोहब्बत वाली कम्युनिटी होगी, हुब की कम्युनिटी होगी। तो एक तो उनके लिए ये मतलब आ रहा है। अच्छा, अब वो उनको अपना एक लाइफ स्टैंडर्ड मिल रहा है, वो स्टूडियो लेना चाहते हैं, 1 बेडरूम लेना चाहते हैं, 2 बेडरूम लेना चाहते हैं, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक ये हो जाएगा। दूसरा कस्टमर पर्सोना है वो जो फैमिलीज जो है, जो फैमिलीज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वो अपने बच्चों की तरबियत के बारे में, बच्चों के स्कूलिंग के बारे में, जो एक अच्छे माहौल के बारे में, और यहाँ से आमतौर पर पाकिस्तान में, इंडिया में, यूएई में या मतलब सऊदी अरब वापस चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों के तरबियत का उनको चैलेंज आता है। उनको यहाँ पे अच्छा, क्योंकि इट्स अ गेटेड कम्युनिटी, यहाँ पे हर चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू ओरिएंटेड चल रही होगी। यहाँ पे कोई इस तरह नहीं होगा कि मतलब जो है कोई जिस तरह से कॉमन ड्रग्स के चैलेंजेस है या जिस तरह से प्रॉब्लम चल रहे हैं वो चैलेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे। और अगर हम याद करें तो बचपन में, मैं अपना बचपन याद करूँ तो बुजुर्गों का बड़ा रोल होता था। बुजुर्ग नज़र रखते थे, बुजुर्ग क्या करते थे, वो हर चीज़ को देख रहे होते थे कि यार कोई बच्चे गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो एक जो बुजुर्गों की मोहब्बत है वो यहाँ पे मिलेगी। ये फैमिली ओरिएंटेड मतलब कस्टमर पर्सोना बन जाएगा। तीसरे हमारे वो लोग आ जाएंगे जो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव है, कि जो चाहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो वो यूनिट अपार्टमेंट कर सकते हैं और दे कैन लीज इट आउट, ठीक है। अब इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ये है कि क्योंकि इस जगह पे जो आज की प्राइस है वो यूनिट जो है वो 2,10,000 का स्टूडियो है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो गोल्फ कम्युनिटी और इतनी इमेनिटीज़ के साथ जो मिल रहा है अपार्टमेंट, उसकी ये प्राइस है। हमने वो प्राइस रखी है 135, जो हमारी स्टार्टिंग प्राइस है 135 से आप बाय कर रहे हैं। 135 को जो आगे प्लान यही है कि जैसे ही हमारी डिमांड जो अर्ली बर्ड्स वाला सेक्शन पूरा होता है, जो 30% है, तो हम इसकी प्राइस को 165 पे ले जाएंगे, प्राइस स्लैब इसकी इंप्रूव होगी। जैसे हमारा वो वाला यूनिट स्लैब होता है तो ये फिर हमारी प्राइस 210 पे दोबारा जो मार्केट की प्राइस है वहाँ पे चली जाएगी। तो ये इन्वेस्टर के लिए एक तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन उसको मिल रही है और साथ जो उसको स्टेबल रेंटल इनकम मिल रही है, क्योंकि आपको ये आइडिया होगा कि जहाँ पे भी मस्जिद आती है, जहाँ पे भी स्कूल आता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ये शिकागो के सबर्ब में है, शिकागो यहाँ से 60 मिनट की ड्राइव पे आपको बनता है। बड़े शहर जो आपके पास है, जॉब्स बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चौथा एरिया हमारा वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, कि जो अपनी ज़िंदगी को एक नया स्टार्ट देना चाहते हैं, उन्होंने पैसा बना लिया लेकिन वो चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने। तो यहाँ पे हम उनको एंटरप्रेन्योर के साथ कनेक्ट करेंगे, हम उनकी अच्छी डील्स करवाएंगे, आपको गाइड करेंगे। मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने जो अपना सफ़र मुकम्मल किया, इसके पीछे बड़ी मेहनत थी। वो मेहनत करके वो चीज़ें ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। अब हम उनको चौथे कस्टमर पर्सोना के वो यहाँ पे मूव हो जाएँ, यहाँ पे बिजनेस करें, ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं, वो कोई नया आइडिया लॉन्च करना चाहते हैं, तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा होगा और साथ जो है मेंटरशिप मिल रही होगी, साथ उनको सपोर्ट मिल रही होगी। तो ये 4 कस्टमर बेस है जो वैल्यू एडिशन होगी। तो मैं अपनी नज़र से, ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ अलग अलग है, लेकिन आपने सीनियर सिटीजन्स की बात की, एक तो एक बहुत बड़ी आपका समझने के बेस है जो यहाँ पे वैल्यू हासिल कर सकते हैं। एक ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, अगर मैं सीनियर सिटीजन हूँ या अगर मैं एक फैमिली के साथ बच्चों के साथ भी रेस कर रहा हूँ, घर से काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये सारी 5 स्टार वेकेशन होम इस एक प्रॉपर्टी को बाय करके सारा कुछ मिलेगा कि 165 एकड़ प्रॉपर्टी आप बेनिफिट $100 मिलियन लगा के जो आप लेंगे ना, वो आप 1,35,000 लगा के ले रहे हो, सारी बेनिफिट ले और आपको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। और उसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे मस्जिद मिल गई, स्कूल मिल गया, बाकी कम्युनिटी मिल गई, उसके अलावा अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, फर्ज कीजिए शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी करनी है, वॉलमार्ट 15 मिनट दूर है, वॉलमार्ट यहाँ से 15 मिनट के फासले पे है। लोकल भी ग्रोसरी स्टोर होंगे, ज़बिया हलाल, मतलब यहाँ पे आपकी सारी शॉप्स जो है वो हम बिल्डअप कर रहे हैं, वेंडर्स ले रहे हैं। यहाँ से निकलना भी है तो 15 मिनट, इस वेरी क्लोज। ये 15 से 20 मिनट की ड्राइव में आपको हर चीज़ एक्सेसिबल है, कि आपको जो है वो आपको एक वॉलमार्ट, आपकी जो है लोज, आपकी जितनी भी जो टॉप लेवल की आपके स्टोर्स हैं वो आपको 15 to 20 मिनट की ड्राइव में आपकी एक्सेसिबल है। और यहाँ से सबसे बड़ा शहर या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिकागो का है, 60 to 65 मिनट ड्राइव। अच्छा, यहाँ से वो आप मतलब उस एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। और बाकी शिकागो में 3 एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल आपका हब है, पूरी दुनिया से फ्लाइट आती हैं और शिकागो सबसे ज़्यादा बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है। तो मतलब एक क्वाइट लिविंग एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और शहर के शोर शराबे से अगर आपको मोहब्बत है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप शहर के अंदर ही मतलब होंगे आप एक तरह से। यस, यही प्लान है हमारा। सो दिस इज ब्यूटीफुल जमील भाई, मैं तो बड़ा अगेन इंप्रेस हुआ हूँ। और यहाँ से अगर आप देखें ना तो वो सामने आपका हाईवे है, यहाँ से अगर आप सामने देखें तो दैट इज अ हाईवे, यू आर वेरी क्लोज टू हाईवे। सो अब ये आप देखें
शाम को एक थोड़ा सा विजुलाइज करें, ठीक है, कि शाम को यहाँ पे आप बाहर सिस्टर्स वॉक कर रही होती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, जैसे कि इसको विजुलाइज करें। एक पार्सल, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे जो 8 बिल्डिंग्स है, 8 बिल्डिंग्स के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। ये एक पार्सल है? ये एक पार्सल है। ऐसे कितने पार्सल? हमारे 8 पार्सल है टोटल। हाँ, 8 समझे कि छोटे छोटे मोहल्ले, छोटे छोटे मोहल्ले, ठीक है। तो ये मोहल्ले बन गए एक तरह के, उनके मोहल्ले का मतलब जो है एक फीलिंग मतलब आ जाएगी आपको, जो है वो आप एक। और ये आप सब लोग देख सकते हैं, ये एक बिल्डिंग है, मैं ये कैमरा पैन करके आपको बता रहा हूँ। बेसिकली 1 2 3 4 फ्लोर की, ये सारे 4 फ्लोर की बेसिकली। और ये अभी ये सारी यूनिट्स हैं जहाँ पर आप ऑब्वियसली आप अपना फ्यूचर होम बना सकते हैं। अभी हम लॉग कैबिन्स, जो लॉग्स के कैबिन्स बने हुए हैं, हम उनमें दाखिल हो रहे हैं। अगेन ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स, अ होल कम्प्लेक्स, डिफरेंट व्यूज़ के साथ, डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ, डिफरेंट लाइफस्टाइल के साथ। ये भी एक पूरा पार्सल एक तरह का, जिसको आप कहते हैं ना अफ्ताबी का, जो एक पूरा मोहल्ला है। ये भी एक पूरा मोहल्ला है, जो जिस मोहल्ले की जो है वो लिविंग स्टाइल डिफरेंट है। फिर आपको हर जगह पे, और ये फुली एयर कंडीशनड है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज बेसिकली दैट इज हाउ दीज आर डिजाइन्ड। ये 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स है, मतलब जो ये बनी हुई है, मतलब सारी जो है। इनमें आपको जो है वो एक लकड़ी वाला टच ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा, वो हमारे जो चेनोटी जो फैक्ट जिसको कहते हैं। हाँ, तो ये मतलब जो है फिर ये आपकी लेक आ गई है। ये भी फिर फिशिंग का आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी। ये दूसरी लेक है, वो जो है लेक जो है हम पहले देख के आए। फिर ये यहाँ से एलिवेशंस का देखिए आप, जिस तरीके से जो एक लाइफ है जो। सो ये वाटर पार्क है, ये थीम बेस्ड वाटर पार्क है, जो ऑलरेडी अगेन ये नहीं कहेंगे कि हम बनाएंगे। जो हमारे इमाम मज़हर है हमारे, उन्होंने इस कश्ती का नाम जो है वो खुद बताएंगे क्या रखा है, ठीक है। व्हाट इज़ द बोट नेम? सफीनतुन नूह। सो उन्होंने ऑलरेडी जो है बोट को नेम दे दी है। सो दैट इज़, सो ऑलरेडी सफीना इज़ देयर, ओके। सो दैट इज़ द वाटर पार्क। और देखिए इट्स रेडी टू मूव, पानी चलता हुआ, फ्रेश, क्लीन, ठीक है। वो एक सारा, अगर आगे आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत हाई एंड मतलब पानी का जो है वो। फिर हमने पहले ऑलरेडी देखी जो हमारी स्लाइड्स बनी हुई हैं। So these are those big slides. These are big slides. अगेन ये सारे रेस्टोरेंट आ जाएंगे, खाने का एरिया आ जाएगा सारा, मतलब खूबसूरत एक, मतलब जो है आपको डिफरेंट जो हमारे देसी खाने हैं, जो सारे खाने जो है वो मतलब आपको यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही होंगी। ये भी साथ मतलब सारे डिफरेंट हिसाब से मतलब जो है वो चीज़ें बन जाएंगी। ये दोनों मार्केट प्लेसेस है, मतलब जो है हमारी, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल सके। यू कैन गेट एवरीथिंग। दिस इज़ अ मैसिव indoor pool, again with ready to jump in। और यहाँ जो है हम अपने जो बच्चे जो है जो ओलंपिक्स में आए, वो विन करें गेम्स, वो यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करें, ठीक है। ताकि जब आप बच्चों को एक एक्टिविटीज़ दे देते हैं, जब आप उनको एक स्केड्यूल दे देते हैं, लाइफस्टाइल दे देते हैं, तो वो गलत चीज़ों में या गेम्स में या इन चीज़ों में नहीं पड़ते। कि आप उनको पेयरिंग अच्छी दे रहे हैं और आप उनको क्या हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली आप उसका इफेक्ट देखेंगे कि इम्पैक्ट उसका क्या होगा। सो दैट विल चेंज एवरीथिंग। दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो ये आपका समझने की एक वेलकम सेंटर। Yes, welcome center. Yes, that will be a welcome center, registration center, all the basically like the basic necessities of life, and then there will be restaurant on backside also. I want to show you the restaurant. These are basically our
game room for kids. So there's a game room for kids. We have a basically equipment rental for all the golf and all that equipments are there. So ये हमारा टेनिस कोर्ट आ गया हमारा. फिर एक और हमारा बास्केटबॉल कोर्ट आ गया साथ. ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट आ गया साथ. उसके बाद ये हमारा टेनिस कोर्ट आ गया साथ. ठीक है, फुली. और उसके साथ ही जो है ये बच्चे जो है वो चेस जो है वो बैठ के बड़ी बड़ी गोटियाँ जो है ना वो रख के तो उससे चेस खेलते हैं. तो ये उसके लिए बेसिकली वी हैव ऑल दैट. सो दैट इज़ आउटडोर स्विमिंग पूल. दैट इज़ आउटडोर स्विमिंग पूल इज़ देयर ऑल्सो. दैट इज़ द फैसिलिटी. जो मेहमानों के लिए या कोई उनके लिए ज़्यादा था तो हम इसको यहाँ पे फोकस करेंगे. तो ये टेनिस कोर्ट फुली फंक्शनल बेसिकली दैट्स again outdoor sitting chairs and all that for restaurant. So that will be restaurant site. फ़ाबिय्य अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. उसकी बानी हमारा हमने क्या करना है. चलें जी, तो प्रॉपर्टी का टूर खत्म करके अब हम दिन का अख्ताम करने यहाँ पर आए हैं जमील भाई के साथ. और वो अपना CEO का हैट उतार के अब इमाम मस्जिद का अपना जो एक रेगुलर वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है वो कर रहे हैं. और जमील भाई के साथ हम जुमे की नमाज अदा करेंगे. और जमील भाई कुछ कहना चाहेंगे बिफोर द प्रेयर, या देखते हैं कि आप आज किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं. आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कि ज़िंदगी में कामयाब कैसे बना जाए और कामयाबी के लिए क्या माइंडसेट जो है आपको अपनी एक सोच जो है आपने महवर बनाना होता है. किस तरीके से क्या सोच बदली जाए तो जिससे आप कामयाब हो सकते हैं. इंशाल्लाह दैट विल बी आवर फ्राइडे टॉपिक. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वल अस्रि इन्नल इंसाना लाफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र. Don't chase money, chase problems. How many problems you can solve? The moment you'll solve the problems, automatically what happen? Inshallah, by the grace of Allah, the nature, the Allah's rules, simple, straightforward written. And what are those written? How many problems you'll solve? Allah will give you that level of risk. We all learned about one basically. When you spend money in way of Allah, Allah give 10 times. What that mean? When you are giving money, basically what you are doing? You are solving somebody problem. Ya Rabbil Alameen, Mawla, make us the people of love. So we should spread love around the United States, around the North America, around the South America. So by that way, all those places become the markaz of deen, inshallah. Ya Rabbil Alameen, please forgive us, Mawla. We don't know what we say, but whatever we say, always haq should come out of us. Ameen. Bajatil Alameen.